वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी एंड मॉर्निंग में बहुत सडन फॉल आया। ये हमने डिस्कस भी किया था कि अगर 24,700 के बिलो मार्केट गई, इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक किया तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा और बेयरिश मार्केट एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली वही हुआ मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैंने आपको 11 AM ये बताया था कि अब दिन रेंज बाउंड होने वाला है। जो हमारा एक्सपायरी वाला फॉर्मूला है उससे पता लग जाता है कि अब मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आने वाला है और ऑलमोस्ट 230 तक मार्केट 80 पॉइंट्स की रेंज में ही वर्क कर रही थी। एंड ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्सपायरी वाले दिन तो आपको अपनी पोजीशंस 230 के आसपास क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सडनली किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव भी आ सकता है। और ऐसा क्यों होता है वो आज की वीडियो में भी समझाऊंगा। तो सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। एग्जैक्टली सेटअप ने फिर से बहुत परफेक्टली काम किया तो वो भी देखेंगे कैसी इंट्राडे मार्केट थी। एंड अब फ्राइडे का सेटअप भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज ये थी क्या 24,700 मार्केट होल्ड करेगी या ब्रेक करेगी। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, क्लियर कट मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था। और सडनली पहली 3 बड़ी रेड कैंडल्स बनती है और उससे हमें बड़ा फॉल देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का फॉल हमें विद इन 15 मिनट्स देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद एक बार सडनली मार्केट बाउंस बैक भी करती है। उसके बाद थोड़ा मार्केट स्लो होने लगती है और यहीं पे 11 AM के अराउंड मैंने आपको फिर से बता दिया था कि अब दिन रेंज बाउंड होने वाला है। जो भी बड़े मूव्स आने थे, जो भी सडन वॉलेटाइल मार्केट होनी थी, वो हो चुकी है। वो हमें मॉर्निंग में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब जो डाटा है वो ये बता रहा है मार्केट स्लो मूव करेगी और रेंज में मूव करेगी। उस टाइम हम ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास थे और उसके बाद देखो मार्केट बिल्कुल एक नैरो रेंज में ही काम कर रही है। थोड़ा बहुत डिप आया है लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स में मार्केट मूव कर रही थी और 230 तक हमें यही स्टोरी देखने को मिली। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 230 के आसपास अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि उसके बाद जो मूव्स आते हैं ना, वो सडनली किसी भी डायरेक्शन में बड़े आ सकते हैं। इसके 2 मेन रीजन है। पहली चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ 230 बुक करो। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी अपना प्रॉफिट लास्ट 1 आवर में रिस्क पे नहीं डालते, क्योंकि वो करते हैं ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डिके ऑलमोस्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। अब बहुत ज़्यादा डिके बचता नहीं है मार्केट में, तो वो 230 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, बड़ी पोजीशंस को बुक करेंगे, तो सडनली मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और एक्सपायरी वाले दिन अगर कोई 50 पॉइंट्स का भी सडन मूव आ गया ना, तो उसके बाद वो मूव बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको समझाता हूं। मार्केट 24,500 के आसपास थी। अब मान लो किसी ने 24,550 की कॉल को सेल किया हुआ था। ठीक है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10 चल रहा था। अब मार्केट में 230 पे सडनली 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है। उसके बाद ये जो 10 से प्राइस है ये सडनली 30 हो जाता है। अब ऑप्शन सेलर का रिवॉर्ड मैक्सिमम क्या है कि उसने अगर 10 पे सेल किया है तो वो मैक्सिमम 0 पे बाय करेगा, तो उसका रिवॉर्ड तो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का है। लेकिन रिस्क कितनी है भाई साहब, वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कितना ही बड़ा मूव आ सकता है। और जब सडनली से ये 30 हुआ 10 से, तो फिर ऑप्शन सेलर फियर में आ जाता है कि यार ये तो सडनली 3 टाइम्स हो गया है, क्या ये बड़ा मूव कर जाएगा। तो वो बहुत जल्दी जो भी प्राइस मिल रहा होता है उस प्राइस पे वो उस चीज़ को बुक करता है और उस वजह से वो प्राइस और भी इंक्रीज होता जाता है। 40, 50, 80, 100 सडनली ऐसे प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सपायरी आ चुकी है। एक्सपायरी का दिन खत्म होने वाला है, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। अब कोई प्रीमियम डिके भी नहीं होने वाला है। और जब मार्केट फिर एक डायरेक्शन पकड़ती है ना, तो फिर सब अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, सबके एसएल हिट होने लगते हैं, तो बहुत सडनली बड़ा मूव आता है। क्योंकि ऑप्शन बहुत फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि ऑप्शन का सिर्फ प्राइस मूव करता है, प्रीमियम तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है, तो बहुत सडन मूव आता है। और वही एग्जैक्टली आज हुआ भी। ये जो 230 के आसपास देखो, मूव बहुत बड़ा नहीं है, 100 पॉइंट्स का ही मूव है, 125 100 पॉइंट्स का।
लेकिन इसमें ऑप्शंस जो है वो 5, 6, 8 टाइम्स हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट 1 आवर में मूव आया। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कभी भी करते हैं तो आपको 230 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और डे एंड में जो भी मूव आते हैं, अगर सडनली 50 पॉइंट्स का मूव आएगा ना तो बड़ा मूव भी आएगा। ये हमेशा देखने को मिलता है। ये होता है अनवाइंडिंग की वजह से लोग अपनी पोजीशंस बुक करते हैं सडनली, क्योंकि रिस्क बहुत हाई रहती है और प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का लिमिटेड ही रहता है डे एंड में, तो वो बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बुक करते हैं, तो सडनली एक साइड बड़ा मूव आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अनवाइंडिंग की वजह से। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो भी ट्रेड्स के मौके थे, मॉर्निंग में अच्छा फॉल आया, उसके बाद ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे दिन में। डे एंड में 230 के बाद सडन मूव आया है, लेकिन वो भी बहुत फास्ट था। और उसमें अगर आपने ऑलरेडी प्राइस के थ्रू कोई स्ट्रैटेजी बना के डाला हुआ था तो आप ट्रेड बना सकते थे। मिड में कहीं एंट्री करने जाते तो मार्केट ने एंट्री का ज़्यादा मौका दिया नहीं है। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। नेगेटिव मार्केट पहली चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ऑप्शन चेन डाटा बता रहा था 24,700 के बिलो मार्केट नेगेटिव थी, तो एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन कल क्या पता लग रहा है, फ्राइडे का दिन कैसा होगा? वॉलेटाइल होगा, बड़े मूव्स आएंगे, बुलिश मार्केट कब होगी या अभी भी फर्दर फॉल आएगा मार्केट में, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है फ्राइडे। 24,700 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को दोबारा रैली करना है तो भाई मार्केट को 24,700 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट में एक रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और टारगेट 24,815 होगा। सिंपल क्लियर है, 24,700 के अबव मार्केट बुलिश होगी और फिर ये हमारा अपसाइड लेवल और टारगेट होने वाला है। 24,700 जरूर लेवल याद रखें, अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस। और जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 24,530। इसके आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया आज मार्केट ने। तो कल अगर इस लेवल को फिर से डाउन साइड ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट एक बार फिर से डे लो को टेस्ट करेगी, फिर से फॉल आएगा, मार्केट नेगेटिव होगी और उसमें टारगेट 24,440 पहला, उसके बाद 24,350 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। ये एक रेंज आपको कल याद रखनी है। 24,700 के अब मार्केट बुलिश एंड 24,530 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है। और डे एंड में अगर आप ऑप्शन बाइंग के भी ट्रेड करें तो हेजिंग के साथ करें, और ऑप्शन सेलिंग तो लास्ट 1 आवर में कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सडनली किसी भी साइड बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ये एक्सपायरी में देखने को मिलता है। तो हमेशा जो भी मैं आपको ये बताता हूँ ना कि मार्केट आज का दिन रेंज बाउंड होने वाला है, उसका मैक्सिमम टाइम 230 ही है। उसके बाद लास्ट 1 आवर में एक्सपायरी में क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि थोड़ी बहुत पोजीशंस भी इधर उधर होती है। मार्केट सडनली बड़ा मूव दे देती है उस डायरेक्शन में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये बात की हमने चार्ट्स पे। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। क्यों देख रहे हैं ऑप्शन चेन? क्योंकि अब जो एक्सपायरी आने वाली है वो मंथ एंड एक्सपायरी है, तो कुछ ना कुछ डाटा जरूर मिलेगा ऑप्शन चेन में हमें। तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आज की एक्सपायरी हो चुकी है, कल देखना, अब हमें देखना है 29 मई की एक्सपायरी को। टोटल हुआ ही पहले क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। ये देखो, स्लाइटली डाटा नेगेटिव है क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, ठीक है। 16 लाख है कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग है 13 लाख, तो स्लाइटली नेगेटिव डाटा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ है। 24,600 पे क्लोजिंग आई है, दोनों साइड सिमिलर हुआ ही है, तो यहाँ सपोर्ट भी नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं है। सपोर्ट क्लियर कट है 24,500 पे। 90,000 हुआ है पुट साइड, तो बहुत गजब का सपोर्ट है 24,500 पे। इसके आसपास आप डिप्स को भी बाय कर सकते हैं, एज पर ऑप्शन चेन पता लग रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 24,700 पे भी रेजिस्टेंस नहीं है एज पर ऑप्शन चेन। जो रेजिस्टेंस मिलती है वो 24,800 पे मिलती है। तो कल के लिए मार्केट में एक बड़ी रेंज पता लग रही है 24,500 से 24,800। और चार्ट्स पे भी हमने सिमिलर सेटअप ही डिस्कस किया है कि 24,500 के बिलो मार्केट नेगेटिव होगी और 24,700 के अबव जब मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास ही है। तो जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया है, सिंपली आप वो फॉलो कर सकते हैं। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।